Hello friends, welcome to another lecture in the series coordinate geometry, and in this lecture we are going to learn section formula. So section formula हम यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हमें कोई दो पॉइंट्स ये होते हैं x1 y1 एंड x2 y2 और हमें एक पॉइंट दिया होता है p जो कि इस लाइन को m1 और m2 के रेशो में बांट रहा है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये पूरा होगा हमारा x कोऑर्डिनेट, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये होगा हमारा y कोऑर्डिनेट। तो इसकी मदद से हम p पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे अब क्या है, ये m1 रेशो m2, ठीक है। अब कभी कभार आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपको m1 m2 की वजह से थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब क्योंकि ये रेशो है तो हम इसको किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हमने m2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया m1 अपॉन m2 रेशो, ये कट गया तो ये आपका आ गया 1। अब हम इस m1 अपॉन m2 को लेट से क्या लिख सकते हैं k, सो लेट k इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, तो ये क्या बन जाता है k रेशो 1। तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है वो हमारा चेंज हो गया, क्या हो जाता है k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, k y2 प्लस k1 अपॉन में k प्लस 1। ईजी है बस, और कुछ नहीं करना। अब एक इसमें स्पेशल केस होता है कि जैसे हमारा कोई पॉइंट है, दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें ए और बी, हमारे पास ये है पी और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब रेशो क्या हो गया 1:1। अब अगर हम इसी के अंदर m1 और m2 की वैल्यू को 1 डालें तो क्या आ जाएगा हमारे पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1, तो 1.x2 प्लस 1.x1 अपॉन में 1 प्लस 1 कोमा 1.y2 प्लस 1.y1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसको हम कहते हैं अब हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। पहले क्वेश्चन समझते क्या है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ओके, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 -7, 4। नाउ अब हमें इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बताने हैं। ट्राइसेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट्स जो पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो सी, इसको हम ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q। ओके, तो अब 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस। अब क्योंकि इक्वल पार्ट है तो इन तीनों का रेशो 1:1 होगा, ठीक है। अब हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, तो जस्ट लेट अस सपोज इसको हम P लेते हैं, ठीक है। P को हम मानते हैं x, y, तो x, y सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो रेशो होगा वो कितना होगा, एक तो AP रेशो PB,
क्योंकि हम कौन कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं, एक तो ए ले रहे हैं और एक बी ले रहे हैं। तो अब इसका रेशो क्या है 1, लेकिन इसका रेशो क्या है 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा इस 4 पॉइंट ए m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:2। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में x1 2 प्लस m1 1 एंड x2 -7 1 + 2। Similarly, for y coordinate we have m2 2, -2 plus 1 4 4 में 1 + 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 - 7/3 -4 + 4/3। ओके, सो ये इसके आगे क्या हो जाएगा -3/3 0/3। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, 0। ये किसके आ गए हमारे p के। नाउ फॉर q, सो ये हमने किसके लिए निकाले थे p के लिए। अब q के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम वही सिंपल लें, इसको 2 ले लें और इसको 1 ले लें, या अब हमारे पास p पॉइंट आ चुका है जो कि हमारा क्या है -1, 0। अब अगर हम ये p और b लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी ये मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका रेशियो क्या है 1:1। तो चलिए इसका मिड पॉइंट रेशियो ही लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस -7/2 और 0 + 4/2। जिसका क्या हो जाएगा -1 -7/2 4/2 which comes out to be -8/2, 2 और -4/2। दिस इज अवर पॉइंट Q। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन joining the points -6,10 and 3,-8। तो चलिए लेट सबसे पहले हमारा क्या काम होता है फिगर बनाना। तो फिगर बना लेते हैं ए बी। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं दिया हुआ, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया -4,6, ए हो गया -6,10 और बी हो गया हमारा 3,-8। ओके, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। मैंने आपको बताया था कि जब हम m1 और m2 को एक तरफ ले लेते हैं तो m1/m2, तो उसको हम क्या मान लेते हैं k। तो हम यहाँ पे k रेशियो 1 से इसको स्टार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स -4,6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है k इंटू में x2 क्या है हमारा 3 प्लस m1 इंटू में x1 -6 में k + 1, कोमा। अब सेकंड के लिए k इंटू में -8 प्लस 1 10 में k + 1। ओके, नाउ अब देखिए, अब जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में बताया था, ये चीज़ होती है हमारी कौन सी x और ये चीज़ होती है हमारी y। तो किसी भी को हम वो इक्वेट कर सकते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए x को इक्वेट करते हैं। तो -4 इज इक्वल टू 3k - 6/k + 1। ओके, तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k - 6 -7k is equal to -2। So
k इज इक्वल टू 2:7। सो अब हमने क्या मान के चला था, k इज इक्वल टू m1/m2। सो m1/m2 मान क्या आ गया, 2:7। ओके, सो ये तो था हमारे के तरीके से। अगर हम इसको सिंपल m1 m2 तरीके से करते तो कैसे करते, चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं हम, -4,6 इज इक्वल टू m2 3 प्लस m1 -6 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 -8 प्लस m2 10 अपॉन में m1 प्लस m2, -4 इज इक्वल टू 3m2 -6m1 अपॉन में m1 प्लस m2, -4, अब इसको हम यहाँ ले गए, -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m2 -6m1। ओके, तो अब इसको आप ले जाएंगे, -7m1 इज इक्वल टू -2 4m1 सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे हमारा 3 हमारा सेकंड था ना, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा m1 और ये आ जाएगा हमारा m2। ओके, ऐसे ही हमारा यहाँ पे -8 था, -8, हाँ ये तो सही है, m1 और m2 के लिए 10 आ जाएगा। सो 3m1 -6m2, ओके, 3m1 -6m2, तो हमारा 3m1 यहाँ जाएगा, -7m1 इज इक्वल टू -2m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। देखिए तरीका कोई भी हो, आंसर हमारा सेम आएगा। आई होप you all like this video. If you like this video, please do like and subscribe my channel. Thank you.